हेलो, माई सेल्फ खुशबू। तो लास्ट क्लास में हमने द्रव्य गुण पार्ट फर्स्ट के चैप्टर सेकेंड यानी द्रव्य के बारे में चर्चा किया था। तो उसका फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हम लोग ने कुछ पोर्शंस कंप्लीट किए थे। तो आज उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यों का वर्गीकरण। द्रव्य जो होता है, सारे द्रव्य मेनली उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया रहता है। एक तो कारण द्रव्य, एक कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य वही जो नौ होता है, पंचमहाभूत, उसके बाद वही काल, दिशा, आत्मा, मन, ये सब। और जो कार्य द्रव्य होता है फिर वो बाकी सब जो भी चीज़ है वो कार्य द्रव्य में आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, चेतन अचेतन। जिसमें चेतना होती है वो चेतन हो जाएगा, यानी इंद्रिय निरिंद्रिय होगा, वो अचेतन होगा। चेतन में दो आता है, एक बहिरंतश्चेतन और एक अंतश्चेतन, इसमें ये आएगा। फिर प्रयोग भेद से बात करें तो जैसे चक्रपाणी ने भी दो बताए हैं, आहार और औषध द्रव्य, ये इसका दिया हुआ है। फिर अंग भेद से, ठीक है, तो ये आचार्य प्रियव्रत शर्मा का बताया गया है। तो ये द्रव्यभूत होगा, अद्रव्यभूत होगा, ठीक है। उसके बाद प्रभाव भेद या दोष कर्म भेद से, तो दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण, स्वस्फुट, ये चरक ने बताया है। ये फर्स्ट ईयर के पदार्थ में भी मेंशन था। फिर वीर्य से, तो वीर्य तो मेनली दो होता है, एक शीत और एक उष्ण। और उसके अलावा अष्टवीर्य भी होता है, जैसे गुरु, शीत, स्निग्ध, मृदु, लघु, उष्ण, रुक्ष, तीक्ष्ण, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज़ में ये बराबर पूछता है। अब अगर हम लोग बात करें सांस्थानिक कर्म भेद से, यानी संशोधन या संशमन। संशोधन यानी दोषों को बाहर निकालना, संशमन यानी जो बढ़े हुए दोष हो उसको शरीर के अंदर ही पैसिफाई कर लेना, यानी शांत कर देना। विपाक भेद से अगर बात करें तो मेनली तीन, मधुर, अम्ल, कटु, और दो होगा ये आपके शिशुट के अनुसार से, गुरु यानी मधुर, लघु यानी कटु। उत्पत्ति निष्पत्ति, उत्पत्ति या निष्पत्ति यानी भौतिक संगठन के हिसाब से, तो पांच होते हुए पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य, आकाशीय। उसके अलावा ग्रुप यानी रस भेद से, तो मधुर, स्कंद, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। स्कंद मतलब अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ओके। मधुर स्कंद में सिर्फ मधुर आएगा, अम्ल में अम्ल आएगा, लवण में से बहुत सारे जिसका लवण रस होता है वो सारे आएगा, फिर कटु में वही, फिर तिक्त में वैसे ऐसे आगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कार्य कारण भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है कारण द्रव्य। कारण द्रव्य किसे कहेंगे, ये आचार्य सुश्रुत का चरक का ये श्लोक है। फर्स्ट चैप्टर जो है दीर्घ जीवित अध्याय यानी सूत्र स्थान का 48वां जो श्लोक था। ख आदि न्यात्म मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, अर्थात सृष्टि के मौलिक तत्व जिनसे सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो कारण द्रव्य कहलाते हैं। माने जिससे बाकी सब द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो कारण द्रव्य होता है। ये संख्या में 9 है। ख आदि यानी आकाश, मन, काल, दिशा। ख आदि यानी पंच महाभूत की बात करते हैं। अब बात करते हैं कार्य द्रव्य की। तो जो कार्य द्रव्य होता है, कारण द्रव्य से उत्पन्न सृष्टि के सभी तत्व कार्य द्रव्य कहलाते हैं। तो जो भी कारण द्रव्य से यानी 9 चीज़ से जो भी उत्पन्न होता है वो सारे कार्य द्रव्य होते हैं, जैसे घट, पट, गोधूम, गुड़ची, ये सभी आपके पदार्थ विज्ञान का ही कॉन्सेप्ट है। अब चेतना भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। चेतन अचेतन, तो ठीक है, ये वो वाला श्लोक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वही चीज़ है। स इंद्रियम चेतन द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, ये भी चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में 48 का है। अर्थात चेतन द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें चेतना, धातु, आत्मा का निवास व अभिव्यक्ति यानी इंद्रिय युक्त हो, यथा जीव जंतु एवं वृक्ष आदि।
अचेतन द्रव्य, जिसमें चेतना की स्थिति व अभिव्यक्ति न हो, उसे अचेतन द्रव्य कहते हैं, जैसे पार्थिव, स्वर्ण आदि। फिर चेतन जो द्रव्य होता है वो भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, अंतश्चेतन और बाह्यंतर चेतन। अंतश्चेतन किसको कहेंगे? जिसमें चेतन की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती एवं जीवन की संवेदनाएं प्रक्षण व अस्फुट रूप से होती है, जैसे सूर्यमुखी के सूर्य के अनुसार घूमना, ये सब है। इसमें एग्जाम्पल है लज्जालु का हस्त स्पर्श से संकोच करना, मतलब उन लोग में फीलिंग्स है पर वो लोग प्रकट नहीं कर पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनमें चेतन है लेकिन वो लोग जाहिर नहीं कर पाते अच्छे प्रकार से। दूसरा है बहिरंतश्चेतन या बाह्यंतर, जिसमें अंतश्चेतन की बाह्य अभिव्यक्ति भी स्फुट एवं पूर्ण होती है, जैसे जांगम द्रव्य। ठीक है, अब बात करेंगे प्रयोग भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो औषध में क्या होता है? ये मेनली वीर्य प्रधान होता है। ठीक है, शीत उष्ण ये सब होता है, और ये भी 3 प्रकार का होता है मेनली, तीक्ष्ण, मृदु और मध्यम। मैंने बहुत शार्प होता है, मध्य यानी ठीक है, या मृदु यानी एकदम लो पोटेंसी वाला, माइल्ड। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आहार द्रव्य से। आहार द्रव्य की बात करेंगे तो ये रस प्रधान द्रव्य होते हैं, जिनसे मुख्यतः शरीर के रस आदि धातुओं का ही पोषण होता है और सामान्यतः शरीर की रक्षा व वृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अंग भेद यानी अमूर्त और मूर्त द्रव्य के बारे में, इसे लिखा है। फिर दोष कर्म या प्रभाव की बात करेंगे तो ये शमन, कोपन, अस्वस्थ हित, यानी वही हुआ धातु प्रदूषक, धातु शमक, और वो स्वस्थ वृत्ति के लिए जो होता है। ठीक है, शमन द्रव्य यानी जो कुपित दोषों को शांत करे उसे शमन द्रव्य कहते हैं। इनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है, जो बढ़ा हुआ दोष है उसको शांत करने के लिए, जैसे वात संशमन द्रव्य, जैसे पित्त संशमन द्रव्य और कफ संशमन द्रव्य। बात करेंगे हम लोग थोड़े से कूपन द्रव्य की, तो जो दोषों को कुपित करे उसे कूपन कहते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, दोष शरीर में है पर वो उतना भी बढ़ा नहीं है कि उसको निकाला जाए, तो उसे कूपन द्रव्य दे के उसको बढ़ाया जाता है, फिर शरीर से निकाला जाता है। तो उसमें भी वैसे वात कूपन द्रव्य आएगा, पित्त कूपन द्रव्य आएगा और कफ कूपन द्रव्य आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। उसके बाद जो आता है वो होता है स्वस्थ हित के लिए, जो बेसिक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो दोषों को साम्यावस्था में रखता है उसे स्वस्थ हित द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य दोषों पर प्रभाव डालता है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।